आज हम आपको डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं एक डॉग के बारे में जिसकी ब्रीड का नाम है रोटविलर। और ये ब्रीड जो है हमारे यूरोप में जर्मनी कंट्री के अंदर रोटविलर के नाम से ही एक टाउन था, वहाँ पर इसमें इसको डेवलप किया गया और ये वहीं से उसी वजह से इसका नाम रखा गया रोटविलर। और इस ब्रीड की खास पहचान देखेंगे आप, इसकी आइज़ के ऊपर जो ना तो ब्राउन कलर के जो बिंदु हैं या ना पॉइंट्स हैं, वो इसकी पहचान है। और दूसरा, इसके सीने पर देखिए साइंस कितना अच्छा गेटअप दिए हुए हैं, ब्राउन कलर के इसके पंजे हैं। और ये बहुत डेंजरस डॉग है। इसकी ब्रीड जो है जानी जाती है कि बहुत खतरनाक डॉग्स में वर्ल्ड्स के मोस्ट फेमस और मोस्ट डेंजरस डॉग्स में से ये एक डॉग है ये। और इसकी एज है इस समय 2 महीने, 2 से ढाई महीने का डॉग है ये। और ये फीमेल है, ठीक है। और ये कहा जाता है इसके बारे में कि ये डॉग जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डॉगों में से एक है और इसकी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। और इस डॉग में एक खास बात यह है कि अगर आप ट्रेनर नहीं हैं, आप ट्रेनिंग नहीं और आपका शरीर सुस्तीला है या फुर्ती नहीं है, तो आप इस डॉग को बिल्कुल मत पालिए। क्योंकि ये डॉग जो है आपको ट्रेनिंग प्रॉपरली देनी होगी इसको, ताकि ये सीख सके क्या सही है क्या गलत। क्योंकि नेचुरल वे में अगर देखें तो ये डॉग अपना बिहेवियर जो है नेचुरल तरीके से यूज़ करता है और डिसीजन लेने के लिए इंटेलेक्चुअल बेस इसका बहुत अच्छा है ना। अभी से आप देख सकते हैं 2 महीने का डॉग है और इसकी हाइट कितनी अच्छी है, हेल्थ भी कितनी अच्छी है। जब ये 1-2 साल का हो जाएगा तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते और इसके लिए उतना ही फुर्तीला भी होना ज़रूरी है। अगर आपसे ट्रेन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको नहीं पाल सकते। ये बहुत इंटेलिजेंट डॉग होते हैं और ये खुद डिसीजन ले सकते हैं कि उनका मालिक खतरे में है या उनको सुरक्षा है कि नहीं। अगर मालिक इसको नहीं प्रोटेक्ट करेगा, इसको ऑर्डर नहीं करेगा, तो ये अपने आप ही डिसीजन ले लेंगे। रोटविलर के बारे में कहें तो ये इंडिया में ट्रेंड है पालना, और कम से कम 70 कंट्री ऐसी हैं जिसमें इसको रखना या अवॉइड करना लोग मना करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अटैक करने के मामले में बहुत तेज़ होते हैं और ये अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते अगर उन्होंने इसको ट्रेनिंग नहीं दी है और ये कमांड नहीं मानते या ये उनकी कमांड्स को फॉलोअप नहीं करते हैं डॉग्स, तो मान लीजिए ये बहुत डेंजरस डॉग होते हैं और ये अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। इनकी डाइट भी प्रॉपर्टी कम से कम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और डाइट का ख्याल रखना भी इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में कहा जाता है रोटविलर के बारे में कि इसकी टेल जो होती है इसको भी काट देना चाहिए, क्योंकि इससे उसके बिहेवियर का पता नहीं लगता है कि डॉग क्या मूड है और कैसा है। ये देखिए, खड़ा हो जा। ये इसकी हाइट भी है और इसके सीने पे और ब्लैक कलर में ही मिलेगा और ब्राउन कलर में ही है। रोटविलर एक बहुत ही शानदार ब्रीड है। देखिए, इन्हें कभी भी बोरियत पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। आपको टाइम से उठना होगा, टाइम से ट्रेनिंग देनी होगी। और रोटविलर की खास बात यह है कि ये मांस बहुत खाते हैं, नॉन वेज इनको बहुत पसंद होता है। इस वजह से कभी कभी जो ना जंगली जानवरों पे भी अटैक कर देते हैं। तो इन्हें पालने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो ये जो ब्रीड है उसको गवर्नमेंट लाइसेंस पर ही आपको पालने के लिए कहती है। अगर आप लाइसेंस पर नहीं पालते हैं इसको, तो अगर ये इसके द्वारा कोई घटना घटती है या किसी को अटैक करता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके मालिक की होगी। इंडिया में तो कम से कम ये है ही, इसके लिए एमसीडी वगैरह आपको लाइसेंस इशू करते हैं, तभी आप इसको पाल सकते हैं। और ये हर जगह नहीं पाई जाती क्योंकि ये एक्सपोर्ट की हुई एक ब्रीड है और इसकी कॉस्ट मार्केट में कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच मिलता है ये। और ये एक फीमेल डॉग है तो और भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि मेल डॉग तो इतने कॉस्टली नहीं होते हैं। फीमेल डॉग अपनी ब्रीड को और बढ़ा सकते हैं, पर ज़रूरत होती है इससे क्रॉस के लिए, तो क्रॉस नहीं हर जगह अवेलेबल हो पाता। तो जब भी लें दोनों पेयर में लें ताकि एक दूसरे के साथ रह सके ये। और डॉग्स के बारे में एक खास बात एक चीज़ और है कि ये अपने मालिक को अच्छे से पहचानते हैं, है ना। लेकिन शर्त यही है, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कि इसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे तो ये किसी भी तरीके से आपको अटैक कर सकते हैं और अपने बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। आप इसके मुंह के साइज़ को भी देख सकते हैं, माउथ साइज़ कितना है इसका जब ये अपनी ग्रिप बनाता है। आपको इसके कैनाइन दिखाते हैं, देखिए देखिए इसके कैनाइन कितने ज़बरदस्त हैं। अभी से 2 महीने के कैनाइंस हैं और ये ह्यूमन कैनाइन से ज़्यादा हैवी हो गए हैं और इन कैनाइंस की वजह से ही ये लोग बहुत डेंजरस होते हैं। स्मेल करने की क्षमता इसकी बहुत अच्छी होती है, ग्रिप अच्छी है। और जब भी ये काटता है अपने एक ओवर साइज़ में, तो ये कम से कम 400 पाउंड का इसके बाइट होती है। यानी कि जब ये काटेगा तो उस काटने वाले चीज़ पर जो प्रेशर पड़ेगा इसके जबड़े का, वो 400 पाउंड से ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता, जो कि लगभग एक शेर के बराबर होता है। इनके बारे में कहावत और है कि 2 कुत्ते अगर ये मिल जाएं तो एक शेर का शिकार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए
कि जो आप पाल रहे हैं जिस डॉग को, वो उस डॉग को आप प्रॉपर ट्रेन करें, और फिर ट्रेन करने के बाद उस डॉग को आप केयरिंग करते के साथ साथ उसको ट्रेन के साथ मालिक से ही जुड़ा होना चाहिए, उसकी कमांड को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज ये अपनी कमांड अपने आप बनाते हैं, आपके ऑर्डर को मानने की बात नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इनको गवर्नमेंट जो ना पालने से पहले आपको लाइसेंस इशू करती है कि आप अगर ये डॉग कोई भी मिसहैपनिंग करता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये डॉग्स के ऊपर दिया हुआ वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।